विघ्न बाधा जो हरे, संकट मिटा दे काल के। सारद ने सदा सेवक पर ख्याल की, भक्त कहे रक्षा करो हे मां सुरताल के। राम कहूँ राजेश कहूँ, कृष्ण कहूँ या श्याम, हे तुलसी के रघुनंदन, तुझे बारंबारी प्रणाम, तुझे बारंबारी प्रणाम। लखन सिया राम चंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम निमंत्रण आपको, हे गौरी के लाडले, दीन दुखी की लाज रखो, हे शंभु सुत वाहि के, हे शंभु सुत वाहि के। चिराग दिल की जला, बहुत अंधेरा है, कभी मेरे भी घर आओ, बहुत अंधेरा है। चिराग कभी मेरे भी घर आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से, और तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करते हुए कहा जाता है कि मनाएंगे गणेश तो कटेंगे कलेश। आइए आप और हम मिल करके गणपति महाराज से प्रार्थना करें कि हे गणपति बप्पा, आप हमारे इस कार्य को निर्विघ्न संपूर्ण करो, सफल करो। इसी कामना के साथ इसको अपनी सभा में बुलाते हैं। प्रेम से बोले गजानंद स्वामी की। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, मेरे दिल में जो था मैं तुझसे ही कहा। और क्या कहा? जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश
जाके पार्वती पार्वती मैया पार्वती मैया माता जाके पार्वती माता जाके पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गजानंद स्वामी की। आइए सभी से निवेदन एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारा के साथ भगवान को मनाने का इससे अच्छा सौभाग्य हो नहीं सकता है। तो आइए आप और हम मिलकर के दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा के साथ गजलों में आनंद लें तालियों के साथ। प्रेम से बोलिए गजानंद स्वामी की। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय स्वामी की, लखन सिया रामचंद्र की जय।
ओम अखंड मंडला कारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता शिवेश्वरम् अतुलित बले धामम् शैलाभिदेहम् धनुजीवानि कृशानम् ज्ञानिनामयग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणां देशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि। लक्ष्मण अतिलाघसो नाग कान बिनु किन्ह ताके कर रावण कहा मनो सुनोती दिन। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ मति अनुसार आसन लीजौ प्रेम हिते आवहु पवन कुमार आवहु पवन कुमार। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम देवी नवागांव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पूरा पावन ग्राम देवी नवागांव जिगर पावन कोरा में बसैया अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी धीर बंधैया सदमार्ग बतैया सियांद अनंत देवी अनंत महात्मा मल्ला जन्म देविया शक्ति स्वरूपा महतारी मल्ला काली के सीताराम राधेश्याम भविष्य के कर्णधार नान्हे नान्हे लइका मल्ला समाज में बदलाव लबैया विचार क्रांति करैया युवा जवान साथी मल्ला ज्ञान भक्ति वैराग्य के त्रिवेणी संगम के विरल धाराला ये ग्राम में प्रवाहित करैया जम्मो ज्ञानी धानेला ये राम कथा ल प्रवाहित करैया ध्वनि प्रसाद के माध्यम से साउंड सर्विस वाले भैया ला सब्र प्रशंसा के दार भात पुरुषैया ऋषि उदालक आदरणीय संचालक गुरुदेव ये मानस यज्ञ में उपस्थित ये तीर्थ में गोता लगैया जम्मू ज्ञानी रखवार वाला श्री ज्ञान गंगा मानस परिवार ग्राम हवेली के लिए कमंडा हल्ले सादर पांव पर लगी है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। आओ दाई ये ग्राम धन्य है जेकर नाम ही देवी नवागांव। बंदन है धरती माई लजिह शीतला के सुंदर छाव है गजब सुहावन लागा थे मोला जेकर देवी नवागांव नाम है। बंदन हो दाई ददला जन्म के दान दवैया के। बंदन हो शेर गुणंदन हर श्वास में निवास करैया के। बंदन हो बोले बाबा लाओ घर दान दवैया के। बंदन हो वीर बजरंगी संकट के मिटैया के। बंदन है उस मानस कवि को
जिसके इष्ट रघुनंदन बने भागीरथ यहाँ के वासी आप सबको भी अभिनंदन। वंदन है गुरु चरण के भाव सागर पार करिया के, वंदन है संत समाज सुघर रामायण सुनैया के और गलती माफ करिया के। बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम। आओ दाई आप मला ले चलन अरण्य कान, जंगल में ले चलन जंगल में। एक तो जंगल में मंगल होते दाई हो, एक तो जंगल में अमंगल होते। सुरपनखा रावणी के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण्य से अहनी। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु किन्ने। ताके कर रावण कहा, मनो सुनौती दिन। ये हमारा बांटा के प्रसंग है। महतारी मन जैसे भी अवसर उपस्थित हो और आपे मन के लिए, आपे मन के समझे के लिए, ऐसे तो दुनिया समझना है। अब रामचरितमानस में कोनो कोनो नारी खवाए के प्रयास करते थे। एक नारी हुई इस माता कौशल्या जे परमात्मा ला खवाए के प्रयास करी। आगे चल करके देखो एक नारी हुई इस ताड़का जे भगवान ला खाए के प्रयास करी। आगे चल के देखो एक नारी हुई इस माता सबरी जे भगवान ला खवाए के प्रयास करी। एक नारी हुई सुर्पनखा जे भगवान ला खाए के प्रयास करी। द्वापर युग में चल करके देखन एक नारी हुई माता यशोदा जे भगवान ला खवाए के प्रयास करी। एक नारी हुई पूतना जे भगवान ला खाए के प्रयास करी। रामचरितमानस में ऐसा ऐसा नारी है जे देखो एक नारी माता सुरसा जे हनुमंत लाला खाए के प्रयास करी। एक नारी स्वयं प्रभा जे भगवान ला खवाए के प्रयास करी। सिंहिका जे भगवान के भक्त हनुमंत लाला खाए के प्रयास करी। माता सीता हनुमंत लाला खवाए के प्रयास करी। देखन ये रामचरितमानस में ऐसे ऐसे नारी है दाई। आज परमात्मा राम ला माता सबरी खवाए के प्रयास करी। और ऐसे ही आज ये सुर्पनखा प्रसंग बहुत चर्चित प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है दाई। जीवन में हमला कौन रास्ता में चलना है, महतारी मल्ला बेटी मल्ला कितने सम रास्ता में चलना है, ये सुर्पनखा प्रसंग से हमला शिक्षा लेना चाहिए। जिसना सुर्पनखा करे है हमला नहीं करना चाहिए। काबर कोनो कोनो संत मन लिखते रामचरितमानस में ना 3 नारी जो कोनो भगवान ला परीक्षा के माध्यम से जानना चाहिए। भगवान ला परीक्षा के माध्यम से कौन जानना चाहिए? मातारी हो माता सती पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता का। माता सती भगवान ला परीक्षा के विषय जाने। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान जिज्ञासा का विषय है, परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। लेकिन माता सती यही भूल करीस, परमात्मा के परीक्षा ले डरीस, वो भी सीता बन। दूसरा परीक्षा करने वाली माता सती असफल हो गए, लेकिन जे संसार की परीक्षा लेने वाला है वो तो पास होना ही। प्यारे संत जनों, दूसरा एक परीक्षा के द्वारा, एक प्रतीक्षा के द्वारा और एक समीक्षा के द्वारा। परीक्षा के द्वारा माता सती भगवान ला जाने के प्रयास करी। प्रतीक्षा के द्वारा माता सबरी भगवान ला जाने के प्रयास करी। तुरी अगोरा मेरा दिन पावे नहीं, तुरी अगोरा मेरा नींद लागे नहीं।
माता सबरी प्रतीक्षा करे सुंदर कुटिया में बैठ के सबरी रद्दा जो है राम के कौन जनी कौन बेरा में ही लेवे नाम भगवान के आजे आई ही काले आई ही कांदा कुशवाला लान के प्रेम के रोटी बनाए है सबरी सुंदर मयामा छान के खदरपुरिया बने रहे सबरी के मन में सादा कपड़ा लपेटे रहे साधु जैसे तनमा प्रभु आई ही करके सबरी के मन में बड़ा आस है और प्रभु नहीं आए तो सबरी के मन में बड़ा उदास है। माता सबरी परमात्मा के का करिन प्रतीक्षा करिन। एक और रामचरितमानस में एक और नारी हिदाई हो जे परमात्मा के प्रतीक्षा करिन। वो कौन है? माता अहिल्या जे श्राप वश पत्थर बन गए रही, भगवान के चरण कमल चाहत रही और भगवान के चरण कमल चाहत रही सुना वो माता अहिल्या परमात्मा के इंतजार करत रही भगवान कब आए। भगवान ऐस और अहिल्या के प्रतीक्षा ला खत्म कर दे। भगवान कृपा करिन माता अहिल्या के ऊपर जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो तो पंगु को चला देता है, तिरछी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, अगर नजर हो तो वो सृष्टि को हिला देता है। अजीब दरबार है वो मेरे राम का कि बंजर भूमि पर वो फूल खिला देता है, बंजर भूमि पर वो फूल खिला देता है। ये भगवान की कृपा। रामचरितमानस में परमात्मा के कृपा 5 प्रकार के बताएगी। कर कृपा, संकल्प कृपा, वाणी कृपा, दृष्टि कृपा, चरण कृपा। अहिल्या के ऊपर परमात्मा चरण कृपा करिस। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण की कृपा करिस। सुग्रीव के ऊपर कर कृपा करिस। जटायु के ऊपर कर कृपा करिस। कर सरोज सुग्रीव शरीरा, कर सरोज निज पर से कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु के शरीर में भी भगवान अपन हाथ लफेरिस, सुग्रीव के भी शरीर में अपन हाथ लफेरिस। वाणी कृपा मनुवर शत्रुपा के ऊपर करिस। और प्यारे संत जनों, दृष्टि कृपा वानर भालू के ऊपर करिस। संकल्प कृपा भगवान करे है रामचरितमानस में, निश्चरहीन करो मैं भोज उठाई पंक्रिन, सकल मुनन के आश्रम जाई जाई सुखदेव। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। भाई और बहनी के रिश्ता आओ। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा फुर्ती से सुर्पनखा के नाक और कान काट दे है और काट के ओकर हाथ में दे दे है। रावण ला चुनौती दे दे है, सीधा सीधा बिना और नाक और कान के कर दे है। काबरदाई हो। नाक का के प्रतीक है, ये नाक प्रतिष्ठा के प्रतीक है। नाक ये अगर चेहरा में नाक गायब हो जाए ना, नाक में कोनो चोट आ जाए, आंखें कहीं हो जाए चश्मा लगा ले और नाक कहीं हो जाए ना तेल कैसे तो ऐसा तोपे ना तो बड़ा ये लतोपना नहीं पड़ सके दाई हो। ये नाक के बहुत कीमत है और नाक मतलब प्रतिष्ठा। संसार में धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन प्रतिष्ठा चला गया, इज्जत चला गया तो सब चीज चला गया। नारी के जीवन में सबसे बड़े आभूषण, महतारी मन के जीवन में लज्जा। जिन नारी के अंदर लज्जा है वही होकर बड़े सबसे बड़े आभूषण है। वही नारी भारत में पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जिस भारत में नारियों की पूजा होती है, जिस भारत में नारी को नारायणी कहा जाती है, नारी ते नारायणी ते शक्ति अवतार, सृजन पालन ते करथस मैया ते करथस सहार। ये शूर्पणखा विदेश के नारी है, पश्चात सभ्यता के नारी है। हमार भारतीय नारी गौरवशील है, सीता है, सीता बन त्याग सिखाती है नारियां, यशोदा बन ममता लुटाती है नारियां,
रानी लक्ष्मीबाई बन करके वीरता की जौहर दिखाती है नारियां, कल्पना चावला बन करके अंतरिक्ष में उड़ जाती है नारियां, अंतरिक्ष में उड़ जाती है नारियां। बोलो नारी शक्ति की जय। एक विदेश के नारी और एक भारतीय नारी, एक भी चर्चा कर वो प्रसंग के माध्यम से। अब एक प्रसंग के बाद हम भजन से जुड़न आप सबों के बीच में। बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। कोयली कूके मैना बोले, पड़की परिवना झूमे, गीत गाते रे हरि नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत जागेना। लखन सिया राम चंद्र की जय। कोई ने कह के मैं ना बोले, पड़की अंबर ना झूमे। कोई ने कह के मैं ना बोले, पड़की अंबर ना झूमे, गीत गाते रे हरि नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत जागेना। हरि नाम गजब नीक लागे रे। कोई भी कह के मैं ना बोले, पड़की अंबर ना झूमे। कोई भी कह के मैं ना बोले, पड़की अंबर ना झूमे, गीत गाते रे हरि नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत जागेना। हरि नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत जागेना। सरग ले उतरे गंगा जलधारा, जलधारा अमृत रस पी लेना नाम के पियाला। सरग ले उतरे गंगा जलधारा, जलधारा अमृत रस पी लेना नाम के पियाला। जिंदगी के सफर बसंती, गीत मामा के भाखा बोली। जिंदगी के सफर बसंती, गीत मामा के भाखा बोली, गीत गाने रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत जागेना। हरि नाम गजब नीक लागे रे।
राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। आवोदाई हो ये शूर्पणखा भगवान समीक्षा के विषय जाने। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण असहिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी की हिस का एकर परिचय उचित है। एकर परिचय जो है गोसाई जी महाराज ऐतिहासिक रूप से नहीं बल्कि एकर परिचय ला आध्यात्मिक रूप से दे दिए। कोई भी बेटी के परिचय ऐसे नारी मन के 3 प्रकार के परिचय होते दाई हो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चोरी, जय गजबदन सड़ासन माता। नारी मन के, महतारी मन के, बेटी मन के 3 परिचय होते। सबसे पहली वो काकर बेटी है, जेकर घर में वो जन्म लेकर के आते तो वो कर बेटी है, वो पिता के संरक्षण में रहते। दूसरा जब जो है वो ससुराल जाते घूंघट डाल करके तो वो काकर सुवारी है, काकर नारी है। पति के पत्नी है और पति के नारी है। और होकर बाद जब वृद्धा हो जाते, सियान हो जाते, तब वो काकर महतारी है। ये 3 परिचय के अलावा महतारी मन के चौथा परिचय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ शूर्पणखा रावण की बहिनी की हिस, तो बहिनी काबर इला विश्रवा मुनि के पुत्री काबर ने की हिस। गोसाई जी महाराज इला आध्यात्मिक दृष्टि दे कौन से कर परिचय दी काबर। ये शूर्पणखा जो है गाय दुष्ट हृदय वाला है और रावण भी कैसे नहीं, दूसरा ला पीड़ा देने वाला, दूसरा ला हानि पहुंचाने वाला। मोहदस मौलिता भ्रांत अहंकार पाक रजित विश्राम हारी। ये मोह की बहन माया है और माया महा ठगनी हम जाने। माया जिसने दिखने ना उसना नहीं रहा। ये सुंदर बन के आया है, बनावटी रूप लगा करके आया है दाई हो। तैला शूर्पणखा रावण की बहनी की है। रावण के साथ इला जोड़ दी। एकर व्यवहार उसने असन है। कुंभकर्ण के बहनी नहीं की, भीषण के बहनी नहीं की, इला रावण के बहनी एकरे से देखी कि एकर व्यवहार जो है आचरण रावण से मिलती जुलती है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। अच्छा, एक गर्भवती माता है ना, एक गर्भवती माता पर लइका ला पूछते नोनी रहा है पहली। वो नोनी ला पूछते कि बेटी तोला भाई चाहिए, तोला भाई चाहिए कि बहनी चाहिए। नोनी के थे मोला भाई चाहिए, मोला भाई चाहिए तो काकर जैसे भाई चाहिए। वो नोनी के थे मोल रावण जैसे भाई चाहिए कि दिस। भाई के थे हाथ तो दुखा ही, राम जैसे भाई के तेज, लक्ष्मण जैसे भाई के तेज, भरत जैसे भाई के तेज, ते रावण जैसे भाई कहा था। हमल रावण जैसे भाई चाहिए काबर। ये रावण भाई के भूमिका ला बहुत अच्छा अदा करे है। ये शूर्पणखा के कारण जो है ये रावण जो है अपन कुल्ला पूरा लगा दिस राम के साथ में, और राम के साथ में कुल्ला लगा करके पूरा कुल लखवार कर दिस काकर प्रति, एक बहन के प्रति। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। औ देखन पंचवटी सो गई एक बारा, देख बह जो जुगल कुमारा। पंचवटी का है दाई। पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहारा। ये 5 वट कहाँ है? हमारे पास है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचवचित यह अधम शरीरा। ये हमारे शरीर में है। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी जवानी अपनी शोहरत पर क्यों इतरा रहा है नादा, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। ये पंचवटी की जाई हो बड़ा बनावटी रूप बना करके, और बनावटी रूप बना करके जो है देखी विकल्प है जुगल कुमारा।
परमात्मा राम और लक्ष्मण ला दोनों देख करके मोहा गए हैं। हे राम, ते मोर स्वामी बनायक लायक हस, पति बनायक लायक हस। लक्ष्मण ला घलोक देख करके अच्छा ये बताओ दाई हो, कोनो बेटी के विवाह हमला करना है, सगा पहुना आया है और सवा का पहुना आया है देवी नवा गांव में। ता एक के दिन दू सगा आगे और दू सगा आगे था बेटी ला पूछे जाते, एक खैरागढ़ के सगा, एक बालोद के सगा, और दोनों के सगा जब आया है, कैसे बेटी तो कहते लड़का पसंद है इसको, है ना, बालोद वाले पसंद है इससे खैरागढ़ वाले। बेटी कहे बाबूजी मोला दोनों पसंद है। जौहर नहीं भेजे ही, अरे एक जन ला पसंद करती, लेकिन सुर्पणखा दोनों ला पसंद करे है। भ्राता पिता पुत्र उरिगारी, पुरुष मनोहर निरीखती नारी। काम में अंधी जो नारी है ना, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, वो वासना के दृष्टिकोण से देखते दाई। लेकिन रामचरितमानस में यही नारी, भारतीय नारी जल माता सीता ला समझाए गए हैं। अनुसुईया माता नारी धर्म बताते, उत्तम कुल के उत्तम के बसमन माही, सपने उवान पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र हित जैसे। चार प्रकार के नारी बताते। उत्तम नारी जिस सपना में भी सपनाए नहीं परपति ला, ये उत्तम नारी है। मध्यम नारी जे पर पुरुष ला कैसे देखते, अपन ले उम्रम बड़े है पिता समान देखते, अपन ले उम्रम छोटे है पुत्र समान देखते, अपन ले हमजोली है भाई समान देखते। तीसरा नारी जे अपन गृहस्थी के बारे में सोचते, अपन परिवार के बारे में सोचते, और परपति डहल्ला देखे नहीं में कोल कुल के हो, कौन से कुल में मैं जन्म लेकर के आओ, कौन से कुल में मैं बहु बन के आओ, अपन कुल के मर्यादा के रक्षा करे पर ध्यान भटके नहीं। चौथा नारी जेकर ध्यान भटकते जरूर, लेकिन वो अवसर नहीं मिले, ओकरो पवित्रता बने रह जाते। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। ये विदेश के नारी दाई हो, विदेश के नारी आज देखो ना, आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता जा रहा है इंसान, राम राज्य के नींव पर रावण बनता जा रहा है इंसान, परोपकार की तरफ शाखा तोड़ करके स्वार्थ में लिप्त होता जा रहा है इंसान, आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता जा रहा है इंसान। ये भारत की महतारी मल्ला में शिक्षा देना चाहता हूं मंच के माध्यम से। दाई हो तुमन्ना ये साड़ी में सुशोभित हो, विदेश के अंधुणकरण, पाश्चात्य सभ्यता के अंधुणकरण मत करन। काबर हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवत है, हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवत है। आजकल के लड़का मन आधुनिकता में खोवत है, हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवत है। पढ़ाई लिखाई ला छोड़ के, पढ़ाई लिखाई ला छोड़ के मोबाइल में आंखी फोड़ा थे, हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवा थे। एकरे से थी दाई दादा हम मुड़ी ठठा के रोवा थे, हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवा। सुर्पणखा सीता बनेला छोड़ करके सुर्पणखा आसनी मन होवा थे, ये भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे होवा थे। हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे हुआ थे। राम बनेला छोड़ के रावण का सीमन हुआ थे, हे भगवान ये दुनिया में कैसे कैसे हुआ थे। ये आधुनिकता हमारे जीवन ला खातदाई हो। हलो कहकर मिलाते हैं हाथ, अंग्रेज कहलाना भाता है, अहल्या को जिलाने वाले राम कहां छिप जाता है। जागो पहचानो मूरत अपनी, राम कृष्ण के बेटे हो, शांति और महामंत्र से अंग्रेजी चाल लपेटे हो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। भारत के नारी मर्यादा नाम नारी, जे नारी के पूजा होते, जे घूंघट ढकेरी थे और जेकर बारे में लिखे जाते दाई हो। एक कई धर्म एक वती ने मां, काय वसन मन पति पद प्रेमा। आज
भारत के नारी ऐसा है, लेकिन सुर्पनखा आज देखो भगवान ला देख करके होई विकल सक मन ही न रोगी, जिमि रवि द्रव रवि विलोकी। आज अपन आप ला रोक नहीं सकत है परमात्मा ला देख करके। और सुर्पनखा जो है रुचिर रूप धरी प्रभु पहि पाई, बोले वचन बहुत मुस्काई। सुर्पनखा बोलते कम मुस्काते ज्यादा, और जैन नारी बोलते कम मुस्काते ज्यादा ना दाई हो। तब बड़ा संदेह थे, शंका थे महतारी मन है ना। जब भैया मन से कोनो बात में खटपट हो जाते और तीजा लेके बर आगे था, तीजा लेके बर आगे था, भाई भी बैठे हैं वही जगह और गोसैया भी बैठे हुई जगह। अब बोलना चालना बंद हो गए, दो दो चार चार बात हो गए है। ता वहा तीजा जाना है ता नींबू चटनी लाओ जी, ऐसे कालग ही भोजन में सब्जी लाओ जी, ऐसे की के वो मुस्काते। आज सुर्पनखा इसने ढंग करके मुस्काते दाई हो। अब वो फिर का होते एक भजन से जुड़तन, बोल श्यामल रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना दौलत ना शोहरत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, और जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों में चलना पड़े।
है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, मतलब की है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। और इस भागदौड़ जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लो, जो प्रेम कर लो श्री राम के नाम से, प्रेम कर लो श्री राम के नाम से। जिंदगी की ये मतलब की है जिंदगी यहाँ कौन किसका होता है, ये मतलब की है जिंदगी यहाँ कौन किसका होता है। और धोखा वही देता है जिसपे जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए कहना है क्या, तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है, चार रोज की मेहमान तेरी है। सर जमीन सर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है समझा है। आज सूरज ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे दिया कैसे भरी, पर के रोटी लाना गावे तोरों पेट कैसे भरी। करते भराई जगमा भाई, करते भराई जगमा भाई, कौन हनीद भर सोते हैं जैसी करनी वैसी करनी जैसी करनी।
जन्नत का दर मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख नैया हल कर होगा, जैसे करेगी वैसे करेगी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी इसलिए कहते हैं कि सारे मोह माया छोड़ के प्रभु को याद करें और प्रभु को बुलाएं। कैसे? कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, हो जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, चोला है तेरा, ये कफन में बदलना राजा रामचंद्र की जय। अभी अमन कौन से रस पिया था दाई हो? कौन से रस पिया था वो? सोम रस पिया था, राम रस पिया था, और पिलाना था तो कुछ भी पिला दिया होता। इतना सुंदर भजन था, कम से कम जोरदार ताली तो बजा दिया होता। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। सुर्पनखा भगवान के तीर में आके काके थे दाई, तुम संपुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचे विचारी। तुम संपुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सुर्पनखा जब परमात्मा के पास ऐसे ना तो ये ला भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मदेव देखत रहा। सुर्पनखा परमात्मा के पास जावत है जी, तुम संपुरुष, क्या गजब बात बोला थे सुर्पनखा। वास्तव में भगवान जैसे संसार में कोई नहीं है, प्रभु जैसे कोई नहीं है, राम जैसे कोई नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश मणि प्रकट प्रावरनाथ भगवान जैसे संसार में कोई नहीं है, ये तो समझ में आते। लेकिन सुर्पनखा के थे मोर जैसे नारी, तोर जैसे पुरुष और मोर जैसे नारी संसार में नहीं है। ये बड़ा विचित्र लगते। अवेला ब्रह्मा तोर मोर जोड़ी ला विचार के ब्रह्मा लिखे है। ब्रह्मा शंकर भगवान लगे थे
अरे चल दादा ये कल भाग, काबर इसनत में नहीं लिखे हो। लेकिन सुर्पनखा आज देखो दाई हो, भगवान जैसे वास्तव में संसार में कोई पुरुष नहीं है, परमात्मा जैसे संसार में कोई पुरुष नहीं है, और सुर्पनखा जैसे कोई नारी नहीं है। एक भाव एक आप मन समझना दाई हो, एक साधारण भाव ये कि रूपवान भगवान जैसे सुंदर तोर जैसे कोई नहीं है, और मोर जैसे सुंदर नारी कोई नहीं है। तोर मोर जुग जोड़िल भगवान लिखे है, ऐसे की के सुर्पनखा कहा थे। अच्छा दाई हो, तुमन बतावा वो वही मेर भैया हवे और वही मेर तुमन खड़े हो, कोई दूसरा तरफ ले कोई नारी आवे और कहे कि ते गजब सुंदर हस और महु सुंदर हो, तोर मोर जोड़ी हा गजब जमही बने फभी, ऐसे की ही ता तुमन हा वही मेर देखत रही वो, चुपचाप देखत रहो दाई वही मेर वो, तो कैसे कर हो जे की ही ते करना ओकर चुंदिल धर हो, है ना। और भैया ला ओकर ऊपर भी जो है सवाल या निशान लग जाइए, तो बने जानत रहेन आज जानेन तोर चरित्र है ना, ओकरो डहने से हो जाही। लेकिन प्यारे संत जनों, एक भाव दूसरा ये है कि तुम सम पुरुष नमोशम नारी, यह संजोग विधि रचे विचारी। तोर जैसे संसार में पुरुष नहीं है और मोर जैसे नारी नहीं है, काबर में एक ऐसे नारियों और एक ऐसे पुरुष परमात्मा जे राक्षस राज रावण के कुल के विनाश कर सकथस, और मैं एक ऐसे नारियों जे आज नारी होकर के भी महतारी बहनी होकर के भी अपने भाई के कुल के विनाश ला कराना चाहत हो मैं ता इसना जो है संसार में देखो ये नारी काबर इसना करना चाहते सुर्पनखा हदाई हो। विद्युत जीवा जे सुर्पनखा के काए पति परमेश्वर है, और राक्षस राज रावण जब दिग्विजय में जाते ना तो विद्युत जी वाला राजपाट ला सौंप के चल देते। लेकिन आज सत्ता के लालच सबला है दाई हो, विद्युत जीवा कुछ दिन राजपाट ला संभालिस ना तो वो लाला चाय बन लग गए, ये षड्यंत्र के पता चल के कौन ला रावण ला, और रावण ला पता चलिस ना ता विद्युत जीवा के जीवन के अंत कर दिस। रावण एक ऐसे भाई जे अपने बहिनी के मांग के सिंदूर और हाथ के चूड़ी ला टोरे बर मजबूर कर दिस। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। एक कारण आज ऐसे पुरुष खोजत है कोना, ये सुर्पनखा जे राक्षस राज रावण के कुल के विनाश कर सके। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोकती हुनाई। राम तोर जैसे पुरुष ला ऐसे दिया धर के तीनों लोक में ढूंढत 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 ना आज पाहु। काबरते ऐसे पुरुषस ऐसे वीरस जे राक्षस राज रावण के कुल के विनाश नहीं कर सकथस। मन अनुरूप पुरुष जगनाई और मोर अनुरूप में तिही जो है राक्षस राज रावण के कुल के विनाश कर सकथस। ये परमात्मा के सबसे पहले समीक्षा कर जाई हो। एकर से बताए रहो कि सुर्पनखा समीक्षा करे है, परमात्मा ला जाने हैं और समीक्षा करके परमात्मा ला जान की यही राक्षस राज रावण के कुल के विनाश कर सकते। दूसरा भाव ताते अब लगे रही कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। देखो सुर्पनखा सबसे पहले देखो नारी कुंवारी, देखो ये सुर्पनखा का है, यह अभी कुंवारी कहा था। सुर्पनखा कुंवारी है दाई हो ना, ये कुंवारी है ना यह सुवारी है। ये सुर्पनखा है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में खाली हाथ हो गए है ना, जेल रानी के थे बड़ा बोले माल करहा लगते। लेकिन ये जो है आज ताते अब लगी रहो कुमारी, मनु माना कछ तुम ही निहारी। तोर बर आज तक
मोर बिहाव नहीं हो है, मैं हाँ एकर से थी आज तक कुंवारी हो, ऐसे परमात्मा ला कहा थे। लेकिन का सुर्पनखा कुंवारी है दाई हो, भगवान सुर्पनखा डाला देखबे नहीं करे, और ना वास्तव में बहिनी मल्ला भाई मल्ला ये सोचना है जब कोई पर नारी जो है तोर पास आत है ना, ता वो पर नारी ला ओकर डहन देखे से पहली ते काकर डहन देख ले, अपन अर्धांगनी डहन देख ले। ये रामचरितमानस शिक्षा देते, सीता चितई कही प्रभु बाता, अही कुमार मोर लघु भ्राता। ये सीता डहन ला देखते, अपन धर्म पत्नी डहन ला देखते, और धर्म पत्नी डहन ला देख करके आज परमात्मा राम एक व्रत पुरुष होएगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होएगे, संकेत प्रदान करते, और अही कुमार मोर लघु भ्राता। मैं विवाहित हो, मोर पत्नी ये कौन है? यह सीता मोर पत्नी है, यही भाई लक्ष्मण यह कुंवारा है कि देश तदाई हो, न लक्ष्मण कुंवारा है न सुर्पनखा कुंवारी है, ता ये कैसे ढंग के दिस, जैसे ढंग के ते कुंवारी है उसने ढंग करके मोर भाई घलो कुंवारा है। तो ये कैसे समझन? एक भाव के द्वारा है ना। एक भाव दू जन मित्र रहीस, राम और श्याम। अब दोनों मित्र रहीस, वो मन बाजार गिस और बाजार गिस ना, ता दोनों ला भूख लगी, और दोनों ला भूख लगी तो एक पैसा नहीं रहा। जलेबी खाए के गर्मा गर्म जलेबी देखे ना, जलेबी खाए के मन लग गए, और लग गए ना था देखे जाए कि राम कहाँ घूमिस जाए, कहाँ घुस गए? वो होटल में घुस गए। एक पाव जलेबी देना भैया, 10 है ना, बस 10 और खई सोहा खाते ही वोला देखी सोकर मितान बहु घुस गए, कहते मोरो पास पैसे नहीं है, देखे जाही है ना, बहु जलेबी मांगी, सब बहु जलेबी मांग के ना कहते एक पाव जलेबी देना के है ना, खाए शुरू करिस। अभी जब पहली जलेबी खात रहीस ना, ते बस खाई सब सट ले निकलत रहा। ए मिस्टर पैसा ऐसे की, अरे भैया काहे पैसा? पैसा मैं दे दिया हूं, तो पैसा दे रहे हो, 20 रुपया वापस कर बे कहा है ना, पैसा दे नहीं और 20 रुपया और देवे ऐसे कहा कि थे कैसा आदमी है और पैसा दिया नहीं और पैसा दिया हो। अरे भैया आते 60 ही में पहले पैसा दे हो, तब जो है जलेबी ले हो है ना, वो जगह कोई नहीं रहा है। ऐसे रिपोर्ट हो गई, पुलिस वाले आगे और पुलिस वाले आगे था, वही होकर मितान जो है कोई देखे भैया है ना, ये वास्तव में पैसा दे है नहीं दे है तेला, तो किथे गवाही दे, तीन सच्चा गवाही देवे भैया कि हिस कौन ला ओकर मित्र जो रहा है वो खात रहा तेला, किथे गवाही देवर दे हूं भैया, हाँ लेकिन मैं पैसा दे डरे हूं, एकर चक्कर में मोर पैसा मत भुलावे है ना, मैं पैसा दे डरे हूं। ऐसे कहा तो वह पैसा नहीं दे है, और कि बता सच बताना ये पैसा दिया है कि नहीं दिया है। दुकान होटल वाले झूठ बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो कि थे नहीं साहब हम सच बोलबो, झूठ नहीं बोला, हमारा खानदान ही से चले आते, हम सच बोलते झूठ नहीं बोला है ना। जैसे ढंग के मैं पैसा दे हो उसने ढंग के यहू पैसा दे, जैसे ढंग के मैं पैसा दे हो तैसे ढंग के यहू पैसा दे है, तो वो झूठ बोला नहीं हो ना, ये मैं पैसा दे हो ना वो पैसा दे। ऐसे के देश बोल दे राजा रामचंद्र की जय। उसने ढंग करके जैसे ढंग करके सुर्पनखा पनाबला कुंवारी पेश करत है, लेकिन एक पति है ना, एक परमेश्वर है। उसने ढंग करके आज वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज जे 14 वर्ष के वनवास आए हैं, और वास्तव में बोला परमात्मा ला आज ईश्वर जीव भेद प्रभु मोहि कहे समझाओ है ना। वो जगह जो है माया के बारे में पूछते तो भगवान जो है माया ला संहत भेज देते, जा
तेहा माया ला समझ के लक्ष्मण ला। और यही आज जो है भगवान वैराग्य के प्रतीक है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज तो ना सुर्पणखा कुंवारी है ना लक्ष्मण जी कुंवारा है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। औ का होते एक भजन के माध्यम से जुड़ा। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मोर दिल ना कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन जिया नहीं जाए। रोमा मैं का मैं क्या करूं,
राजा रामचंद्र की जय। आओ दाई हो, हम हैं, तुम हो, हमन तुमन हो, न हमन कम हन न तुमन कम हो। हम हैं, तुम हो, न हम कम है न तुम कम हो। तो किस बात का गम है, तालियां बजाते रहो, तभी तो लगे दर्शकों में दम है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। सीता चितई कही प्रभु बाता, अही कुमार मोर लघु बराता। ये मन तीन जन प्राणी ये जगह है दाई हो, और तीन जन का है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तीनों जन भगवान राम जो है ज्ञान है, माता सीता जो है भक्ति है, और लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य है। अच्छा ये जगह बैठे हो दाई हो, शूर्पणखा परमात्मा के पास आके प्रस्ताव रख दी शादी के प्रस्ताव रख करके भी शूर्पणखा परमात्मा देखिस नहीं है। आज ये जगह महतारी मन बैठे हो, हाथ उठा करके जेमन दाम्पत्य जीवन से जुड़ गए हो, तेमन बताना कि जीवन में जो पति परमेश्वर मिले हैं, वही परमेश्वर वही पति ये जन्म में मिले थे, और जन्म जन्म तक मिलते रहे। के जन ऐसे चाहता वो हाथ ला ऊपर करो तो पूरा 100% है। बोलो नारी शक्ति की जय। ये भारत के नारी स्नेहदायी हो। हाँ काबर यही रामचरितमानस में कहते, सती मरण सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता की सतीहा जब जब मोर जन्म हुआ है, आज ये देह में त्यागत हो, आने वाले समय में और जब मोर जन्म हो ही ना, तो मोर जुग जोड़ी, मोर परमेश्वर, मोर जिंदगी का आधार, मोर जगत के मालिक, ये भूत भावन भोलेनाथ हो, है ना। कई जन दाई मन मजबूरी में हाथ उठा रहे हो, टार दई हमला मारते टटाते, सोच बोली नहीं दे दे, है ना। कोठी आवे नहीं, जब के आहन तब के दुख ल झेलत हन, ते कर बर हम औ जन्म में मांगबो औ झेलबो, ही जन्म में ले दे के, है ना, जीवन चलत है। ऐसे साथ हो दाई मन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लेकिन महतारी हो, जीवन में देखो आज जो है इसना नारी जो है, आज ये भारत के नारी जी हाँ परिवार की शक्ति नारी है, संसार की शक्ति नारी है, माता की गौरव गरिमा पर सारी दुनिया बलिहारी है। ना तुम अबला नारी हो, ना तुम करुणा कहानी हो, जागो तुम झांसी वाली रानी हो। आज जो है देखो ये शूर्पणखा जे मर्यादा से विहीन हो गए, और जे मर्यादा से विहीन हो जाते नदाई हो, जे अपन कुल के बारे में नहीं सोचे, जे अपन पिता के बारे में नहीं सोचे, जे अपन पिता के पगड़ी के बारे में नहीं सोचे, जे बेटी अपन कुल के मर्यादा के बारे में नहीं सोचे, जे अपन संस्कृति के बारे में नहीं सोचे, वो करना कटना निश्चित है। ना कटना मतलब प्रतिष्ठा चले जाना। आज ये जगह बहिनी मन बेटी मन बैठे हो, अब ये रामचरितमानस में पीला लाइट जल दे है, मैं उपसहार बोल देता हूं। रामचरितमानस में दाई हो 4 प्रकार के विवाह है, 4 प्रकार के। एक जोगी का विवाह, एक भोगी का विवाह, एक योगी का विवाह, एक पार ब्रह्म परमेश्वर का विवाह। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। ये चारों विवाह ला ध्यान से सुनना दाई हो। भोगी का विवाह शूर्पणखा के विवाह है, जोगी के विवाह भोलेनाथ और पार्वती माता के विवाह, और योगी के विवाह नारद जी महाराज के विवाह। एक जन में एक ठन विवाह न दाई हो, लड़की हा लड़कल पसंद करिसो, ये करे विवाह शूर्पणखा। ये लड़का पसंद कर इस परमात्मा ला, लेकिन लड़का लड़की पसंद नहीं करी, ये विवाह असफल हो गए। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। अब एक ठन में ना लड़का लड़की पसंद करी, काकर बिहावे वो का करे दाई हो, नारद मुनि के
विश्व मोहनी देखिस ना, नारद जी महाराज के माई चुटई से खड़ा हो गए, भगवान तो रूप ला दे देते मोला, ऐसे कहा, मोल स्मार्ट बना देते, मोल सुंदर बना देते। नारद मुनि नारायण नारायण कहत कहत ऐसे तमुरल धर के वह पटौवा में फेंक दी, ये लेके है ना, मोल रूप ला दे दे, है ना। वो नारद मुनि ला भगवान अपन रूप नहीं दी जाई हो, बोल बेंदरा बना दे। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। एक विवाह जेमे लड़की घलोक पसंद करी और लड़का घलोक पसंद करी, वो काकर विवाह है? वो परमात्मा राम और माता जानकी माता सीता के विवाह पुष्प वाटिका में। भले वो पिनाक धनुष न रख दे रही स्वयंवर के, राजा जनक भले प्रतिज्ञा कर रही थे ये पिनाक धनुष न उठाही ओकरे साथ मोर बेटी के विवाह हो ही, लेकिन पुष्प वाटिका में भगवान परमात्मा राम और माता जगत जननी सीता एक दूसरा ला पसंद कर ले रही। अब आजकल ना हमर भारतीय संस्कृति में परंपरा थे, लड़की वाले मन जब लड़का वाले मनाथे ना तो बेटी ला दिखाथन और दिखाए के बाद उल पूछथन कैसे का तोला नोनी पसंद है, कैसे नोनी तो लड़का पसंद है, तब जो है रिश्ता तय करथन। अहू संस्कृति चलत है ना, अहू संस्कृति चलत है दाई हो। तो ये परमात्मा और माता जगत जननी के विवाह एक दूसरे पसंद करे के और एक जगह विवाह। जी हाँ ना, लड़की लड़का देखे है ना, लड़की लड़का देखे है, वो काकर विवाह है? भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह दोनों जन देखे देखा नहीं हो है, तब हो लोग विवाह रच दे है। पहली के जमाना में इसने दाई दीदी मन बेटी ला जैन खूटा में परमात्मा जैन खूटा में दादा भैया मन बांध देना, बेटी वही खूटा में बंधा जाए। लेकिन आज ये शूर्पणखा एक ऐसे नारी है दाई हो, भारत के नारी जेकर बारे में कहे जाते कि शूर्पणखा की थे राम ये शूर्पणखा काहे तुहार श्रीलंका में दादा भैया नहीं है वो दुल्हा खोजे बर नहीं राम, हमार श्रीलंका में तो हम ही मन खोजे बन निकल जथन, हम ही मन खोजे बन निकल जथन। ता हमार भारत में ऐसा नहीं चले भाई, हमार भारत में दादा भैया ये मन परख थे, परिवार ला देखते। लेकिन आजकल के है ना नोनी बाबू मन वही शूर्पणखा डहन जात है दाई हो, दाई दादल पता चल रहा है, शादी हो जाते, शादी फिट हो जाते ओ मंडप में जे दिन बारात आना रही थे वही दिन छोकरी गायब तो छोकरा गायब। यही नहीं करना है जे शूर्पणखा करत है, यही ये प्रसंग से हमला भाव से यही शिक्षा मिलते, हमला ऐसे कर्म नहीं करना है जेकर से माता पिता शर्मिंदा हो जाए, जेकर से माता पिता की इज्जत धूलमिल हो जाए, जेकर से हमारे भारतीय संस्कृति में आँच आ जाए। हमला ऐसे कर्म नहीं करना है। आओ दाई हो, पीला बत्ती जल गए है, बहुत सी कहना है लेकिन मर्यादित मंच है। मैं एक ही चीज की हूं का हम भारतवासियन और भारतीय इसे गर्व से कहन काबरदाई हो, ये जिंदगी एक अमानत है, मिला हमें मुकद्दर से, खाली यहाँ सब जाएगा, सीखो जरा सिकंदर से, हृदय का कबाट खोल कर देखो, प्राणी दिल के अंदर से सीताराम दिखेगा तुझको, अपने ही दिल के अंदर से जरा सीताराम को अंदर देखो, दिग्दर्शन करो अपने आप में, वो सीताराम दिखेगा तुझको। और कोई कवि की थे का गांव गांव में ऐलान होना चाहिए, गांव गांव में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए, इतना तो बस काम होना चाहिए, और मिल जाए तो जय श्री राम होना चाहिए, जय श्री राम होना चाहिए, जय श्री राम होना चाहिए। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। यही जगह में अपन वाणी विराम देता हूं, मोर द्वारा मोरवाणी के द्वारा कोई हृदय से ठेस लगी सोहिदाई हो तो ये अड़हाला लइका समझ के, बहनी मन भैया समझ के, महतारी मन बेटा समझ के माफ कर दे हो। और जीवन में काबर रामचरितमानस, ये रामचरितमानस ना जेकर कथा कहना बड़ा मुश्किल है, राम नाम आनंद गुण अमित कथा विस्तार सुन ही नच रजमानी है जिनके विमला विचार। और पूरा छत्तीसगढ़ में एक चीज बता दें,
दो जिला बहुत उत्कृष्ट जिला में गिनती आते, एक बालोद और एक दुर्ग जिला। दोनों जिला में ना हर प्रसंग में व्याख्याकार मने बालोद जिला के और एक दुर्ग जिला के बहुत अच्छा व्याख्यान इकरे मन के द्वारा थे, बहुत निचोड़ थे। और ऐसे महारथी ज्ञानी ध्यानी गुरुदेव मनला हम का शिक्षा दे पाबो, का कथा की पाबो दाई हो तुहर क्षेत्र में हम नाहन। तो ये बहुत उत्कृष्ट व्याख्याकार मन के श्रेष्ठ है। दुर्ग जिला और बालोद जिला में पूरे छत्तीसगढ़ में नाम है। जोरदार एक बार ताली बजा करके अंचल भर सम्मान कर दो। कभी भूले ना आप सबके होठ मुस्कुराना, कभी खत्म न हो खुशियों का खजाना, सारे जहां की आप सबको खुशी मिले, भले प्रभु को बड़े जमी पर आना। समस्त देवी नवा गांव के दर्शक पर जोरदार ताली बजाना, जोरदार ताली बजाना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब वो एक अंतिम भजन आप सबको लले चलन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तोरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तोरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम जहाँ तस्वीर लिए फिरते सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। आइए कौन कौन दीवाने हैं जरा दोनों हाथों पर उठा के जोरदार जयकारा के साथ प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की हो। राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। ताली भाला बजा तो गहू गलो कावो भगवान मुँह दे हो। राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। अब पीछू वाला कैसे दुश्मन उस्मान हर मान थो का वो सबला गाना है, सबके जुबान में राम के नाम होना चाहिए, है ना। हो राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। हाथ उठा के हो राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करना है। सबसे निवेदन जितना भी यहाँ उपस्थित है मंच में भैया मन आपसे भी निवेदन काबर सबके भगवान है, सबला मनाते चल रहे। आयोजन बार बार तो होना नहीं है, कभी कभार होते किस्मत से मिलते ऐसे दिन, तो सबला आनंद उठा के है ना। सबला गाना है, सबला पुण्य कमाते चल रहे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। और सबला ताली बजाते हुए गाना है का राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए। और कौन हरे वो बीमारी हो गई कहते हैं
राम तेरे नाम के दीवाने हो गए कथे वो। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। हाँ 1 2 3 4 गांधी जी जय जयकार कथे का वो के दांडी यात्रा में हाथ का वो गणपति बाप्पा फिर ओदे कोने करिया कथते हैं वो। अब दोनों हाथ उठा ऊपर उठा के जोरदार जयकारा के साथ आखिरी भजन ले जाइए एक बार चल देबो। अब कब मिलबो नहीं मिलबो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ताली हाथ उठा के ताली बजाऊं ना दाई हो तो दुनिया गोल है, कहीं कहीं मिलबो जरूर है ना। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब सबला गाना है हम तेरे नाम के दीवाने हो गए। ताली कम से कम बने मजाओ मच्छर खुसरी जिंदा निकल राम तेरे नाम के दीवाने हो गए हो राम तेरे नाम के दीवाने हो राम तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं मन का चिराग तेरा चलता नहीं। और जे मन ताली नहीं बजाते, खैर मैं नहीं देखा था लेकिन ऊपर वाला देखा थे है ना, जे मन ताली नहीं बजाते उनकर बड़ा भजन है ना। उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ वाला जो राम जी की ताली ना बजाए। हाथों में रखता रहता हूँ माला राम तेरे नाम की, भक्ति में संग तेरे जीवन की शांति रखता रहता हूँ माला उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला जो राम जी की ताली ना बजाए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया